आज ये चलिए, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारे सामने ट्रेन, मैं आपको शुरू में 10 से 15 मिनट की थ्योरी पढ़ाऊंगा और 10 से 15 मिनट की थ्योरी के बाद में बहुत तरीके से आप जो है यहाँ पर भाग को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, शुरू में बहुत बढ़िया तरीके से सिर्फ 10 से 15 मिनट के मेरे थ्योरी पढ़ाने के बाद में आप ट्रेन के किसी भी सवाल को लगा लेंगे। बस आपको जो सब्र रखना है वो ये रखना है, शुरू के सिर्फ 10 से 15 मिनट, ये आपने ध्यान दे दिया तो यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर आप बहुत बढ़िया तरीके से परीक्षा चाहे कोई भी हो, सवाल चाहे कोई भी हो, सब के सब आप उसको बना देंगे, आप उसको उड़ा देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। तो सबसे पहले ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन में सबसे पहले कितना टाइप हमारा बनता है, कितने हमारे सवाल बनते हैं वो देखिए। अगर हम ट्रेन की बात करते हैं, रेलगाड़ी की, ट्रेन में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले देखो भैया, ये तुम्हारे सामने गाड़ी है, यहाँ पर ये एक ट्रेन है। ठीक है, पहला जो टाइप बनता है वो ये बनता है, देखो ट्रेन जो होगा वो किसको क्रॉस करेगा, देखते चलो। सबसे पहले टाइप नंबर 1 की आपके यहाँ पर ये ट्रेन है दोस्त यहाँ पे, और ये ट्रेन किसको पार करेगी, तो पोल को पार करेगी, तो ये टाइप नंबर क्या हो गया, तो 1 हो गया। दूसरा अगर हम देखें, पोल को पार करेगी या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो किसी पेड़ को पार करेगी, यहाँ पर ये हो गया। तो ट्रेन किसी पोल को पार करे या फिर पेड़ को पार करे। दूसरा हमारे सामने जो टाइप हो गया वो हमारे सामने ये हो गया कि ये जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर न इसको पार करे न इसको पार करे, ये किसी ब्रिज को पार करे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक बार थ्योरी जान लो उसके बाद बैक टू बैक क्वेश्चन तुम लगा लोगे। तीसरा हमारे सामने बन गया कि ये जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर, ये ट्रेन को पार करेगी लेकिन दो तरीके से, या तो कोई दूसरी ट्रेन जो है जो सेम दिशा में आ रही है उसको पार करे यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो सामने से आ रही है, या फिर दूसरी ट्रेन मेरे भाई जो है यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही है उसको पार करे। ठीक है, ऐसे ही जो आपका अंतिम टाइप बन जाता है वो ये बन जाता है कि ये जो ट्रेन आपने बनाई है ये किसी इंसान को पार करे। अब इंसान की भी कहानी मेरे भाई, अच्छा इंसान यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इंसान यहाँ जो होगा वो चुपचाप रुका हुआ रहेगा, ये ना चलेगा ना फिरेगा ना घूमेगा। लेकिन यहाँ पर जब ये इंसान को पार करेगा तो या तो इंसान इधर की तरफ में जा रहा होगा, या फिर यहाँ पर ये होगा कि मेरे भाई यहाँ पर जब ये पार करेगा तो इंसान दूर जा रहा होगा, यानी सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर जब ये पार करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ये इंसान को पार करेगा तो ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, शांति से रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में बच्चों इतने केस बनते हैं कि भैया या तो इसको स्टेशनरी में पार करे, या फिर ब्रिज को पार करे, या फिर ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये सारी चीजें हो गई, या फिर मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है वो इसके बारे में ट्रेन में पार करे या फिर इसको पार करे। समझिएगा मेरे भाई यहाँ पर सारे केस में क्या होता है। देखो ट्रेन के पास में क्या होती है, तो ट्रेन के पास में एक अपनी लंबाई होती है और ट्रेन के पास में एक अपनी गति होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस केस में, ट्रेन के पास में एक अपनी लंबाई होती है, ट्रेन के पास में अपनी स्पीड होती है। अच्छा, पोल के पास में, पेड़ के पास में, इंसान के पास में ना ही कोई लंबाई है ना ही कोई गति है, तो ये नॉन एंटिटी हैं, इनकी कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर ब्रिज की बात करें, ब्रिज के पास में क्या है, तो मेरे भाई ब्रिज के पास में एक अपनी लंबाई भी है। ठीक है, स्पीड की बात है तो नहीं है, हम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, LP कह सकते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें, जब एक ट्रेन को पार करेगी तो इसको हम यहाँ कहेंगे L1 और इसको हम कहेंगे यहाँ पर L2, इसको हम कहेंगे S1 और इसको हम कहेंगे S2, ये इधर की तरफ में आ रहा होगा। इस केस में यहाँ पर क्या है, ये दूर जा रहा होगा तो ये L2 और मेरे भाई S2 है। ठीक है, ऐसे ही जब कोई ट्रेन किसी इंसान को पार करता है जिसका खुद का लेंथ L1 S1 है, अगर इंसान इसके करीब में आ रहा है तो इंसान के पास में सिर्फ एक स्पीड हो सकता है, या इंसान इससे दूर जा रहा है तो इसके पास में स्पीड हो सकता है। सारे केस मैंने आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, लिख दिए हैं मैंने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। मेरे भाई यहाँ पर कृधा जी, परेशान नहीं हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, मैं एकदम निश्चिंत हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। ठीक है, बस आप लोग साथ में हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करिए अच्छे से। आइए चलिए, तो अब हम लोग इसके केसेस को समझते हैं, और इसके केसेस को हम लोग समझते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम लोग इसके केस को देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के देखें कि ट्रेन जब पार किया, ट्रेन जब पार किया, ट्रेन जब पार किया, ट्रेन जब पार किया, तो हमारे साथ में क्या हुआ, ट्रेन ने जब इनमें से पार किया तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितने देर में पार करेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखना बच्चों, डिस्टेंस किसके पास है, तो डिस्टेंस खाली इसके पास है, तो डिस्टेंस में किसका लोगे, तो खाली ट्रेन का, और स्पीड देखो किसके पास में है, तो खाली ट्रेन के पास में है, तो इसीलिए इसका। इसीलिए हम लोग ये बात कहते भी हैं कि जब भी कोई ट्रेन जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे भाई,
मान लीजिए कि हमारे सामने ये एक ट्रेन हो गया और ये एक पोल हो गया। जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे पोल को पार करती है, किसी इंसान को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, तो ये खुद को पार करती है, ठीक है। इसीलिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड में डिस्टेंस में ट्रेन का डिस्टेंस और स्पीड में भी ट्रेन का स्पीड यहाँ पे। अब कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दोनों के पास में है तो यहाँ पर डिस्टेंस के नाम पर क्या लेंगे, तो डिस्टेंस के नाम पर दोनों को लेंगे और स्पीड खाली ट्रेन के पास में है तो स्पीड में यहाँ पर ये लेंगे, ठीक है। आज ये चलिए तीसरा हम देखते हैं, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करे तो इस केस में हमारा टाइम क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में अगर हम देखें तो डिस्टेंस में दोनों के पास में डिस्टेंस है तो हमारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा। और स्पीड में अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ दोनों के पास में स्पीड है, इधर वाले के पास में इधर वाले के पास में, तो हम यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जब विपरीत दिशा में कोई आता है तो स्पीड जोड़ा जाता है और सेम डायरेक्शन में कोई जाता है तो स्पीड को घटाया जाता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर इसको पार करेंगे तो टाइम बराबर में क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का। और स्पीड की अगर हम बात करें तो सेम डायरेक्शन में जब चीज़ें जाती हैं तो स्पीड को घटाया जाता है, तो यहाँ पर S1 माइनस S2। बस आप लोगों को मेरा ये कंसेप्ट अगर एक बार आपने पकड़ लिया ना मेरे भाई, जहाँ दुनिया परेशान है, जहाँ इतना दुखी है टाइम स्पीड डिस्टेंस से, जहाँ इतना रो रही है मेरे भाई टाइम स्पीड डिस्टेंस के ट्रेन के इस टॉपिक से, सारा दुख सारा दर्द सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मेरे भाई यहां पर खत्म हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ लेंगे, बहुत आसानी से चीज़ों को आप जान लेंगे, ठीक है। आज ये चलिए अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब कोई ट्रेन इसको पार करे तो क्या होगा। उस स्थिति में अगर आप देखोगे ट्रेन जब इंसान को पार करती है तो टाइम बराबर डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो डिस्टेंस में खाली यहाँ पर इसके पास में है तो ये हो गया। और स्पीड में बात करें तो दोनों आमने सामने आते हैं तो स्पीड में हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। जिसके पास डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस लो और जिसके पास में स्पीड है उसका स्पीड लो। ऐसे ही इस केस में मेरे भाई टाइम बराबर डिस्टेंस में इतना, और चूंकि दोनों के पास स्पीड है और यहाँ पर ट्रेन भी इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में, तो स्पीड को हम क्या करेंगे, तो स्पीड को हम माइनस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये हो गए हमारे सामने कुल केसेस, सारे केस आपके सामने मैंने रख दिए हैं, पूरा पोस्टमार्टम हमने आपके कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे आप सवालों को बना पाते हैं। सबसे पहला सवाल, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार कर लीजिए, टाइप नंबर 1 आपके सामने आ गया कि भैया एक ट्रेन इतने की गति से चल रही है और 7 सेकंड में खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अभी मैंने आपको कहा था कि देखो जब कोई ट्रेन किसी भी खंबे को पार करे तो लंबाई खाली इसके पास है और स्पीड भी खाली इसी के पास में है, तो याद रखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में ट्रेन की लंबाई और स्पीड में भी ट्रेन की लंबाई, खाली आप इतना लीजिए। समय को अगर आप देखेंगे तो 7 सेकंड है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई किसी को नहीं पता है। स्पीड की बात करें, स्पीड को भी ले जाके उधर गुना कर दीजिए, तो ये आपके सामने समय हो गया, स्पीड हो जाएगा। स्पीड हमारे सामने 79.2, लेकिन किलोमीटर पर आवर में इसको 5/18 से कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा इसके। आप यहाँ से हटाइए, आपके सामने 10 आ जाएगा। 18 से 4 बार में 72, 4 बार में 72, 5 से आपके सामने 2 बार में, 2 से आपके सामने 22 बार में, 22 का 7 गुना 154 मीटर, और ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही आइए, चलिए 2 नंबर सवाल। एक ट्रेन हमारे सामने मेरे भाई इतने की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई हमारे सामने इतना मीटर है तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय। जब भी बच्चों कोई भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, आपको सबसे पहला काम ये लिखना है कि लंबाई किसके पास में है, तो ट्रेन के पास, और लंबाई किसके पास में है, तो प्लेटफॉर्म के पास। स्पीड किसके पास में होती है, तो खाली ट्रेन के पास। प्लेटफॉर्म शांति से एक जगह पर टिका हुआ होता है, इस पर कोई स्पीड नहीं होती। टाइम बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस के नाम पर क्या रहेगा, दोनों का, और स्पीड में खाली लिखेंगे तो यहाँ पर इतना लिखेंगे। आ जाइए चलिए, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने टाइम क्या होगा, डिस्टेंस में देखिए तो मेरे भाई ट्रेन की लंबाई 220 और उसकी लंबाई 330, तो यहाँ पर ये लिखेंगे 220 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 330 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं। स्पीड हमारे सामने ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर हम इसको बात करेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 550 है। 18 से काटेंगे 4 बार में तो हमारे सामने 20 हो जाएगा। मेरे भाई 55 को 2 से काटिए तो मेरे भाई 2 दूनी 4, 2 सौ 27.5 हमारे सामने होगा, और 27.5 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। 27.5 होगा तो कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना। तो कितनी खूबसूरती से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपने बढ़िया तरीके से इसका उत्तर दिया। देखो यहाँ पे एक ट्रेन 90 की रफ्तार से चलती है और 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं।
सेम तरीके से जब भी कोई ट्रेन मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो डिस्टेंस में ट्रेन का भी डिस्टेंस होगा और प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस होगा, और स्पीड में खाली किसका होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ट्रेन का स्पीड होगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो कितने सेकंड में, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना होता है तो 60 सेकंड होता है। कहा गया दोनों की लंबाई बराबर है तो x जमा x यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2x। और स्पीड की बात अगर हम करें तो स्पीड में हमारे सामने 90 है, ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा मेरे भाई कहेंगे देखो सर यहाँ पर 5 × 5 25 × 3 750, तो x का मान कितना आ जाएगा 750 मीटर, यानी ट्रेन भी 750 और कहीं ना कहीं हमारा प्लेटफॉर्म भी कितना तो 750। मैंने कहा ना आपसे कि जब आप एक बार मेरे थ्योरी को समझ लोगे तो उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन को आप खुद बना लोगे, ये मेरा दावा है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर आंसर जरूर दें, ठीक है, आंसर नहीं देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आइए पढ़िए 2017 का और सवाल। एक ट्रेन खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर की लंबी वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति का पता लगाएं। पहली बात, ट्रेन ने मेरे भाई पहले केस में किसको पार किया तो खड़े हुए आदमी को, किसको पार किया तो एक आदमी जो चुपचाप खड़ा है, और दूसरे केस ने ट्रेन ने किसको पार किया तो एक मेरे भाई सुरंग को पार किया है। तो आपको समझना पड़ेगा इस केस में टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में खाली ट्रेन का लेंगे और स्पीड में किसका लेंगे, ट्रेन का लेंगे। और इस केस में मेरे भाई टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो कि दोनों के पास में है, ट्रेन भी है और प्लेटफॉर्म भी है, और स्पीड में क्या लेंगे तो खाली मेरे भाई ट्रेन का स्पीड लेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। बारीकियों को जितना समझेंगे आपकी लर्निंग उतनी बेहतर होगी और उतने सटीक तरीके से सवाल बनाएंगे, गलतियां आपकी कम होंगी। पहले केस में देखिए किसी पर्सन को पार करने में 10 सेकंड लगता है, ठीक है। तो यहाँ केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो होगा सिंपल सी बात है, दोनों केस का स्पीड को आप बराबर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं बता दूं कैसे, आप यहां पर स्पीड को भेजो, टाइम को यहां पर भेजो। तो अगर आप यहां को स्पीड को भेजोगे तो यहां पर हो जाएगा स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहां स्पीड भेजोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई यहां टाइम। इसका स्पीड और इसका स्पीड बराबर है तो आप यहां लिखो LT अपॉन में T बराबर हो जाएगा LT प्लस LP अपॉन में मेरे भाई यहां पर T के। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ट्रेन जो है यहाँ पर क्या है, ट्रेन खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबी वाली एक सुरंग को इतने में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। ट्रेन का कोई लंबाई आपको नहीं पता है, लेकिन जब ट्रेन खुद को पार करती है तो लगता है मेरे भाई 10 सेकंड। ट्रेन की लंबाई का कहीं पर कोई नॉलेज नहीं है। प्लेटफॉर्म कितना है, 105 है, और यहाँ लगता कितना सेकंड है तो मेरे भाई यहाँ 17 सेकंड लगता है। आप जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे सामने 17 LT हो जाएगा, ये हमारे सामने 10 LT हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और मैं बेसिक से अभी बता रहा हूँ, बाद में ट्रिक भी आपको बता दूंगा। और प्लस हमारे सामने 1050 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 7 टाइम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 1050, तो 7 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 150। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150। ट्रेन की लंबाई 150 है तो ट्रेन की गति का पता लगाएं। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे सामने इतना है और टाइम कितना लगा है तो 10 सेकंड लगा है। टाइम 10 सेकंड लगा है तो यानी 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड तो कौन सा ऑप्शन है, सी है। आइए चलिए हम आपको और छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं और मजा आएगा आपको अभी, ठीक है। 2-4 बातें आपको दिखाते हैं, आपको और आनंद आएगा, एकदम आनंद 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 से आप भर जाएंगे। देखिए 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। और 67 मीटर लॉन्ग ट्रेन, मेरे भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है तो 67 मीटर है, ठीक है। क्रॉसेस 33 मीटर लॉन्ग टनल, और 33 मीटर एक लॉन्ग टनल को पार करने में, लॉन्ग टनल को मेरे भाई यहाँ पर पार करने में कुल मिलाकर के मेरे भाई लगते हैं 10 सेकंड। यानी ट्रेन और टनल दोनों को पार करने में लगते हैं मेरे भाई 10 सेकंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक द ट्रेन टू पास अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन 65 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। मेरे भाई अब यही ट्रेन पार करना चाहती है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को। देखो 2 बातें होती हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करे, या फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने आप को और प्लेटफॉर्म को दोनों को पार करती है, लेकिन अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करे, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक पोल को पार करे, ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पेड़ को पार करे, तो इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करे, लेकिन उस ट्रेन को पार करे तो भैया दोनों का लेंगे, लेकिन एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के अंदर बैठे व्यक्ति को पार करे तो इसका मतलब ट्रेन खुद को पार कर रही है। तो ट्रेन के द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को पार करने में लगे समय, तो इसमें इस प्लेटफॉर्म का कोई रोल नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बड़ा है छोटा है क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस सवाल को विद इन सेकंड्स बता सकता हूं, कोई बेसिक की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, मुझे 10 सेकंड लगा, मुझे 10 सेकंड लगा मेरे भाई यहाँ पर
कितने की दूरी को तय करने में? तो 100 मीटर की दूरी को तय करने में। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं आपको मेरे भाई ऐसे बता सकता हूँ, 67 और 33 मेरे भाई 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी को पार करने में कितने सेकंड लगे हैं? तो 10 सेकंड लगे हैं। आज यही वाली ट्रेन 67 मीटर वाली ट्रेन, यही वाली ट्रेन किसी इंसान को पार कर रही है, यानी इतना मीटर पार करने में कितना लगेगा? 100 को पार करने में 10 सेकंड, यानी डिवाइड बाई 10। तो इसको पार करने में क्या हो जाएगा? तो डिवाइड बाई 10 यानी 6.7 सेकंड हो जाएगा। 6.7 सेकंड का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा। कोई ज़रूरत नहीं है बेसिक से खेलने की, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर नौटंकी करने की। आप जब पार करते हैं दोनों को, इतने मीटर के लिए इतना सेकंड यानी 1/10, तो इतने मीटर के लिए सीधा इतना सेकंड, बात खत्म। वो इंसान हवाई जहाज पे खड़ा है, ट्रेन के अंदर बैठा है या प्लेटफॉर्म पर खड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने पार किया उस इंसान को, ना कि मेरे भाई यहाँ पर जिसके ऊपर वो खड़ा है या जिसके ऊपर वो बैठा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 6 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं, 6 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं। ठीक है, आइए चलिए पढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ट्रेन ए और ट्रेन बी क्रमशः 80 और 70 के मेरे भाई यहाँ पर विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः इतना और इतना मीटर है। तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा? इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तेज वाली ने छोटी वाली को पार किया धीमे वाले को, या धीमी वाली ने तेज वाले को पार किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समय हमारा मेरे भाई यहाँ पर यही रहेगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो देखो ट्रेन ए और बी, यहाँ पर ये हमारे सामने ए है जिसकी रफ्तार कितनी है? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ठीक है, और दूसरी हमारे सामने क्या है? 70 किलोमीटर विपरीत दिशा में। ठीक है, यहाँ पर ये विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप पढ़िए यहाँ पर ट्रेन ए और बी इतने और इतने से विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं। उनकी लंबाई क्रमशः यहाँ पर 1.2 किलोमीटर है, यहाँ पे आप ऐसे मान करके चलो, और दूसरे की 0.8 हमारे सामने यहाँ पर किलोमीटर है, आप ये मान करके चलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको क्रॉस करने में समय कितना लगता है? तो टाइम बराबर हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो दोनों का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर कहा गया तेज ट्रेन को पार करने के लिए धीमी ट्रेन के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? डिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो दोनों के डिस्टेंस को जोड़ो, 1.2 में 0.8 को जोड़ो, तो यहाँ पर डिस्टेंस में हमारा इतना। और स्पीड में अगर आप बात करोगे बच्चों, स्पीड में आप यहाँ पर देखो, स्पीड में बोलोगे गुरुजी यहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो जोड़ दीजिए, यानी 150 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली आपका जो उत्तर आएगा ना मेरे भाई यहाँ पर, वो आएगा आवर में। ये उत्तर जो आएगा वो आएगा तो किस में आएगा? ये उत्तर आपका घंटों में आएगा। ये उत्तर किस में आएगा? तो घंटों में आएगा। आपके सारे ऑप्शन जो है वो सेकंड में है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जैसे मान लीजिए ये आपके सामने उत्तर आपका आवर में है, आवर को 60 से गुना करेंगे तो मिनट आएगा, आप मिनट को 60 से गुना करेंगे तो सेकंड आएगा, तब जाकर के बात बनेगी। 30 से आप काटेंगे 5 बार में, 30 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 12 बार में, 12 का 4 गुना कितना? 48। एकदम ब्यूटीफुल आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात यहाँ? आज ये चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे कितने साथी इसको बना पाते हैं। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा। ये मेरे भाई सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया यहाँ पे, पढ़िए। 300 मीटर और 400 मीटर क्रमशः की लंबाई वाली ट्रेन ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। ए की गति 50 है तो बी की गति का पता लगाएं। नहीं बना सकते हैं आप लोग? बताइए, नहीं बना सकते हैं मिश्रा जी? दिमाग दौड़ाई तो एकदम कहा जाता है इससे कि मैंने झगड़ा के बाद में, ब्रेकअप के बाद में इंसान का दिमाग बहुत तेज काम करता है। इसी बात पे झगड़ा नहीं भी हो तो कर लिया करिए कभी कभी। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर एक बाबू ये ट्रेन है और एक हमारे सामने यहाँ पर ये ट्रेन है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो हमारे सामने ये 300 मीटर होगा और दूसरी ट्रेन की बात करें तो हमारे सामने 400 मीटर होगा। ठीक है, ए और बी एक ही समय पर दोनों की तरफ चलना शुरू करती है और 10 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? तो 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ए की गति हमारे सामने 50 मीटर पर सेकंड है, ए की गति हमारे सामने 50 मीटर पर सेकंड है, तो बी की गति हमारे सामने कितनी होगी बताओ? जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में आप दोनों को जोड़ दीजिए और स्पीड में अगर हम बात करें तो आमने सामने आ रही है तो वो भी दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और टाइम भैया हमारा कितना लगा है? तो टाइम हमारा लगा है भाई हमारे 10 सेकंड। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 50 जमा x बराबर 70। अब आप बताइए 50 में कितना जोड़ेंगे? 70 आएगा तो बोलेंगे 20। कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी, कहो ना प्यार है। ठीक है, आप मत बोलिएगा कहो ना प्यार है, अब वो बोल चुकी इतनी बार कि अब क्या ही कहें, और फिर बाद में धोखा देती हैं आपको। बताओ। आइए बच्चों, चलिए अगला सवाल आप लोग बनाइए। 8 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। वह ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है? मैं देखो इसको नजरों में कैसे बनाता हूँ। अपने आप को पार करती है 20 में, प्लेटफॉर्म को पार करती है 35 में, यानी 15 में,
300 मीटर, यानी 20 मीटर पर सेकंड की उसकी रफ्तार हो गई। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार हो गई तो वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करेगी। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, विपरीत दिशा में जब हम चलते हैं यहाँ पर, तो मेरे भाई विपरीत दिशा में जब आप चलोगे, जब दो ट्रेनें चलेगी तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो स्पीड की अगर हम बात करें तो हमारे सामने कितना आया था, 15 200 इंटू 200 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में दूसरी ट्रेन की गति क्या है, इसको बड़े आराम से निकालना पड़ेगा। एक ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई, इसमें भैया स्पीड निकालना पड़ेगा ना तुमको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 200 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से हालांकि बिना पेन उठाए मैं बनाऊंगा तो बन जाएगा, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन कैसे करूंगा आपको। दिस इज द समस्या, दिस इज द समस्या। तो आइए चलिए हम पूरा खोल करके आपको बता देते हैं कि इस सवाल को आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे। पढ़िए, ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 में पार करती है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना, देखो ये ट्रेन है, ठीक है, अपने आप को अगर खंबे को पार करे तो कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। और यही ट्रेन अगर आप देखो यहाँ पर, तो एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगेगा, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड लगेगा। तो छोटी मोटी बातें हैं। देखो 20 सेकंड में ये अपने आप को पार कर पाएगी, 20 सेकंड में किसको पार कर पाएगी, अपने आप को। लेकिन जब 35 सेकंड लेती है तो 35 सेकंड में 20 सेकंड जो लेती है वो खुद के लिए, और 15 सेकंड जो लेती है वो मेरे भाई प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है। तो क्या हम ये कह नहीं सकते कि 300 मीटर को पार करने में 15 सेकंड, यानी हमारे सामने स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगा स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे तो स्पीड की बात करें तो 20 मीटर पर सेकंड हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलते हुए 200 मीटर लंबी ट्रेन को, यही ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे एक दूसरी ट्रेन को पार करना चाहती है और वो 10 सेकंड लेती है। पहली बात, इस ट्रेन की रफ्तार 1 सेकंड में 20 मीटर की है, तो 20 सेकंड में यहाँ पर जो है 20 सेकंड में इसने अपने आप को पार किया है। तो 20 सेकंड में इसने कितना तय किया होगा, 20 इंटू 20 यानी 400 मीटर की इसकी क्या होगी, तो लंबाई होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 400 मीटर, ठीक है भैया। देखो 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो 20 सेकंड में 400 मीटर जाएगी, तो 20 सेकंड में 400 मीटर ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। तो यहाँ पर कहा गया वही ट्रेन विपरीत दिशा में एक 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को, 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम 10 सेकंडों के अंदर में होता है। तो इसकी रफ्तार बताओ। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, और स्पीड की बात करेंगे तो पहली वाली ट्रेन की रफ्तार हमारी 20 है, दूसरी वाली का हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। मेरे भाई 20 में आप y को जोड़ोगे तो आपके सामने 60 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी जगहों पर मैंने शॉर्ट में थोड़ी सी चीज़ें उड़ाई हैं, ठीक है, इसीलिए ताकि आपको चीज़ें हम थोड़ा सा बता पाएँ, थोड़ा दिखा पाएँ, और इसी तरीके से आपको करना है। जैसे खुद को इतना इस तरीके से हमने किया, हमारा काम खत्म। आइए चलिए एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा हम लोग देखेंगे। हालांकि स्कोर शॉर्ट में बनाया जा सकता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। अगला सवाल यहाँ कहा गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 36 की मेरे भाई गति से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आसान सवाल भी बनता है, थोड़ा मुश्किल भी बनता है, थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल बनता है। तो हमें खाली बेसिक बेसिक नहीं पढ़ना है, हमें हर तरह के सवाल पढ़ने हैं, हर तरह के सवालों को हमें बच्चों सीखना है। आप देखो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। इतना की गति से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई वाली ट्रेन जो कि विपरीत दिशा में इतने की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। जब एक ट्रेन, देखो एक ट्रेन ने मेरे भाई यहाँ विपरीत दिशा में आ रहे, इसकी लंबाई अगर 12 है तो इसकी आधी लंबाई वाली ट्रेन, यही तो कहा गया इतने की गति से चलने वाली, इसकी रफ्तार कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतने की गति से चलने वाली इससे आधी लंबाई की ट्रेन को, जो कि मेरे भाई यहाँ पर इतने की गति से चल रही है, ठीक है, पार करने में 6 सेकंड लेता है। पूरा कार्यक्रम होने में कितना लगता है, 6 सेकंड। तो जैसा हम कहते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे सामने कितना होगा, तो दोनों का डिस्टेंस इतना होगा। और स्पीड की अगर हम बात करें, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जैसे टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, दोनों का डिस्टेंस लेना है, तो ये हो गया बराबर स्पीड। स्पीड दोनों को जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में है तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारे सामने टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम।
ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस तरीके से हम इसको मेरे भाई यहाँ बनाएंगे। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 6 से हमारे सामने 3 बार में, 3 से हमारे सामने कितनी बार में 60 बार में, 3 से हमारे सामने कितनी बार में 20 बार में, एल का मान कितना हो जाएगा 100 मीटर। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे सामने 100 है, ट्रेन की लंबाई हमारे सामने बच्चों कितना है 100 है, तो ट्रेन की लंबाई 100 है तो ये 100 है तो ये कितना हो गया 200 हो गया। इस तरीके से हम इनकी लंबाई का आकलन कर सकते हैं। अब लंबाई का आकलन करने के बाद में कहा गया यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यानी अब यहाँ पर ये जो ट्रेन है ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करने की बात कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा। तो सही तरीके से सेम मेरे भाई यहाँ पर इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है किसी को नहीं पता, तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, तो डिस्टेंस में हम यहाँ पर दोनों को लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, तो डिस्टेंस में दोनों को, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है, तो 144 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम कितना लग रहा है, तो 45 सेकंड लग रहा है, ठीक है। 18 से अगर आप काटोगे तो 8 बार में, 8 पचे 40, यहाँ पर 1800 में 2 ले जाकर के घटा दो तो हो जाएगा तुम्हारे सामने 1600। तो एकदम सरल सवाल है, सरल तरीके से बना सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी को उत्तर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने शुरू में ही कहा था कि जो शुरू में हम तुम्हें 10 से 15 मिनट का थ्योरी पढ़ा देंगे ना भाई, उसी के आधार पर यह सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल देखो, यूपीएसआई के 2017 का है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कहा गया इतने की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है, यानी वहीं पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, ये तुम्हारे सामने 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि एक ट्रेन 54 की रफ्तार से चल रही मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। बेचारा मोटरसाइकिल यहाँ पर चल रहा था, या ऐसे मान के चलो कि ये इंसान जो है मेरे भाई यहाँ पर ये मोटरसाइकिल के ऊपर में सवार था। अब मोटरसाइकिल के ऊपर में कैसे सवार था, तो भैया देखो यहाँ पे ये इंसान जो था मेरे भाई यहाँ पर क्या था, इसी के ऊपर में सवार था और मस्त यहाँ बैठा हुआ था। तो ये ट्रेन इस मोटरसाइकिल पे चल रहे आदमी को पार करेगी। 72 की रफ्तार से चल रही ट्रेन कितने की रफ्तार से, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल को 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। आप डिस्टेंस में मेरे भाई यहाँ किसका डिस्टेंस लेंगे, इसका कोई डिस्टेंस होता है तो नहीं, यानी यहाँ पर इसका, तो ये हो गया डिस्टेंस बराबर स्पीड। जब दो लोग सेम दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या करेंगे माइनस, और अपोजिट में जाएंगे स्पीड को क्या करेंगे प्लस। दोनों सेम में जाएंगे तो स्पीड को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड हमारे सामने 12 से 4 8 और यहाँ पर 18, ये हो गया स्पीड। इसको अगर हम 5/18 से करें तो भैया ये स्पीड आ गया। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हमारे सामने कितना है, तो टाइम हमारे सामने 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 300 मीटर ऑप्शन नंबर जो सी है वो था। अब हमने भाई मेरे कर लिए 2 टाइप पूरे। अब 2 टाइप के बाद में हम चलेंगे और टाइप नंबर 3 को देखेंगे। 12 नंबर सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए 12 नंबर सवाल, एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की समान दिशा में चल रही है। 2 पुरुष को पार करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर इतना सेकंड और इतना सेकंड का समय लगती है। ट्रेन की गति ज्ञात करिए, ट्रेन की गति हमारी क्या है, ट्रेन की गति ज्ञात करिए कि ट्रेन की गति हमारे सामने क्या है। अ ट्रेन टेक्स 11 सेकंड एन यहाँ पर कितना सेकंड 10 सेकंड, ठीक है, टू पास 2 men वॉकिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये वाली ट्रेन, यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि उसी डायरेक्शन में जा रहा है उसको पार करने में कितना लगता है, तो 11 सेकंड लगता है। फिर से मेरे भाई यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति जो है, जो हो सकता है किसी और स्पीड से जा रहा हो, इसको पार करने में कितना लगता है, तो 10 सेकंड लगता है, ठीक है। यहाँ पर सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 6, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये कितने की रफ्तार से जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो व्यक्ति है कितने की रफ्तार से जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा गया ट्रेन की रफ्तार बताओ। देखो ट्रेन जब भी किसी इंसान को पार करती है तो ये मान लो डिस्टेंस के लिए यहाँ पर ये खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डिस्टेंस भी इसका खुद का होता है, ठीक है। स्पीड जो होती है वो मेरे भाई अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर दोनों केस में, पहले वाले केस में जो डिस्टेंस है, दूसरे वाले में जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये क्या है सेम है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पीड हमारे सामने कितना होगा, तो सेम डायरेक्शन में होगा माइनस, तो स्पीड हमारे सामने यहाँ पर इतना होगा इंटू कितना 5/18, और स्पीड इंटू कितना हो जाएगा टाइम 11 सेकंड। दूसरे वाले केस में क्या होगा x माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 5 इंटू हमारे सामने 5/18 और इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो होगा इसके बराबर होगा।
अगर हम देखें तो 11x मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11x माइनस का हमारे सामने 66 और ये हमारे सामने 10x माइनस का हमारे सामने 50। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो बच्चे 16 हो जाएगी। x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही कहा गया फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। यहाँ पर एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 की गति से चल रही है, ट्रेन की गति के दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करती है, कितना सेकंड लगेगा। छोटी सी बात है, बड़े ध्यान से यहाँ पे समझिए। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हमारे सामने कितनी है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है जो 76 की गति से चल रही है, कितने की रफ्तार से, 76 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ने वाले एक व्यक्ति को जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर ये इंसान भी जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेरे भाई दौड़ने वाले एक व्यक्ति को पार करती है, कितने सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी, ये इसको कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो जैसा बच्चे हमने कहा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तुम्हारे सामने कितना है तो 500 मीटर है, और स्पीड में क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो घटाओगे तो 60, ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इससे 18 को देखोगे तो इसको बच्चे ऊपर लेकर के जाओ तो 0 से 0 खत्म, 6 से तुम्हारे सामने 3 खत्म, 5 से तुम्हारे सामने 10, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। तो क्या इसमें यहाँ पर था जो मुश्किल था, क्या कुछ भी मुश्किल था आपका इसमें, ठीक है। आइए चलिए 15 नंबर सवाल हम यहाँ देखते हैं। 15 नंबर सवाल मेरे भाई समझते हैं। यूपी कांस्टेबल सेम 2024, 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 की गति से चल रही हैं। तेज वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर तेज वाला रेलगाड़ी धीमे वाले को पार नहीं करता है, धीमे के अंदर बैठे एक व्यक्ति को पार करता है, ठीक है। कि यहाँ पर तेज वाली रेलगाड़ी धीमी गति में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करता है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये हमारे सामने तेज है और ये हमारे सामने धीमा है। तो 2 रेलगाड़ी हमारे यहाँ पर, ये हमारे सामने 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, ठीक है। और दूसरा हमारे सामने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये हमारे सामने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी व्यक्ति को, इसके अंदर एक व्यक्ति को पार करना है और इस व्यक्ति को पार करना है, सिर्फ इस टकले को पार करना है। और पार करने में कितना सेकंड लग रहा है, तो पूरा प्रोसेस होने मेरे भाई यहाँ पर 6 सेकंड लग रहा है। तो कहा गया तेज गति वाली रेलगाड़ी, इसकी लंबाई बताओ। देखो ये ट्रेन है और इसको सिर्फ व्यक्ति को पार करना है। तो ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति को पार करती है तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर वो अपने आप को पार करती है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ तो ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस में खाली इसका लेंथ लेंगे यानी L1, इसका क्यों नहीं लेंगे, ट्रेन को पार करती है तो इसका भी लेंथ लेते, ट्रेन पर्सन को पार कर रही है तो खाली खुद का लेंथ लेंगे। स्पीड में चूंकि दोनों के पास में स्पीड है और सेम डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ विपरीत दिशा में जा रहे हैं, सॉरी इस डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बस यहाँ स्पीड में क्या करेंगे, तो स्पीड में भैया जोड़ देंगे, स्पीड में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 25 25 50 54, तो यहाँ पर ये 54 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे 5/18, 18 से काटोगे 3 बार में, 15 6 कितना हो जाएगा 90। तो ट्रेन की लंबाई तुम्हारे सामने कितनी है 90। कौन सा ऑप्शन है, ये जो है वो करेक्ट आंसर है, ये जो है वो क्या भैया करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 15 सवाल हमने कर दिए हैं, एक सवाल आपके सामने है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये देते हैं हम होमवर्क, और बढ़िया तरीके से इसको बना करके लाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझ जाइए आपकी क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रही और आप सारी चीज़ों को समझ पाए। यदि नहीं दिया तो फिर एक बार क्लास देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, बाकी नहीं बना तो हम इसको मॉक टेस्ट जो आपका करवाएंगे उसमें इसका समाधान हम करवा देंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। जो भी बच्चा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, गणित के लिए हमारे 2 बैच उपलब्ध हैं। एक हमारे सामने रिकॉर्डेड बैच जिसके अंदर में हमने सारा गणित पढ़ा रखा है, A to Z पढ़ा रखा है। आप अपने रफ्तार अपने सहूलियत के हिसाब से 1-1 2-2 3-3 वीडियो देख करके अपने पूरे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा बैच है जिसकी वैलिडिटी बच्चों लाइफ टाइम है, जो कभी खत्म नहीं होती है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हर छात्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। और फीस कितनी है, तो मात्र 699। ऐसे ही कोई मतलब जो बच्चे हैं फ्रेशर्स हैं, बिगिनर हैं, जिनको अभी थोड़ा सा आराम से वक्त लेकर के तैयारी करना है और डेली लाइफ पढ़ना है और मेरे साथ ही पढ़ना है, तो वो हमारे साथ में हमारा नया बैच अभी परसेंटेज से शुरू हुआ है, अभी आया है 27.2। इसके पहले कि बहुत ज़्यादा क्लासेस का लोड हो जाए तुम्हारे ऊपर में, अभी जुड़ करके अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। इसकी फीस 899 है। कहाँ पर, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। समस्या है किसी प्रकार का तो ये इंक्वायरी नंबर, इस पर बात आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा कॉम्बो बैच है सभी टीचरों का, जो कि ज़्यादा फायदेमंद बन जाता है। 4500-4600 का कोर्स आपको सीधा से आधा डिस्काउंट में आपको मिल जाता है, तो आप इससे सारा जुड़ सकते हो। आज के सेशन का PDF
PDF आपको मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा हमारे दोनों टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़िया से पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।